नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे इस सप्ताह कौन से वह ग्रह जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनको प्रभावित करने वाले अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से वह ग्रह जो बेहद हानिकारक अर्थात नुकसानदायक सिद्ध करने वाले, हानि पहुंचाने वाले। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी कुंडली में जो राशि अर्थात चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो नंबर है वही आपकी राशि है, उसी पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर नहीं देख सकते। तो चलिए वायर के स्वामी नमक ग्रहों को नमक कर यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि हाँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता तभी है जब उसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी वृद्धि की जाए। हम लोग और आप मिलकर के यहाँ पर ज्योतिष को जी रहे हैं, ज्योतिष को सीख नहीं रहे हैं। आगे वीडियो में आपको मैं कई ऐसे सूत्र शेयर करूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई किस प्रकार का कंफ्यूज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय कैसा होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं, स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करें करियर की, करियर कौन सा निर्णय जो लेना है, कौन सा निर्णय जो लेने से बचना है, करियर में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं इस सप्ताह। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस की, व्यापार की, धंधे पाने की, उद्योग की, कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यापार नहीं करना है, क्या उतार चढ़ाव मिलने वाले हैं आपको बिजनेस में, बिजनेस बंद पड़ा है, चालू होगा या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब की, नौकरी की, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन जॉब कहीं लग नहीं रहा है, तो इस सप्ताह क्या जॉब लगने के योग हैं या नहीं। बड़े गहराई से हम लोग इस बातों को समझेंगे, ट्रांजिट के माध्यम से, गोचर के माध्यम से, ग्रहों की स्थितियों के माध्यम से। उसी क्रम में बात करेंगे आगे लव लाइफ, प्रेम संबंध। आज के नवयुवक सबके पास अपनी एक गर्लफ्रेंड है, तो क्या उनका ब्रेकअप होगा या कोई नई गर्लफ्रेंड को मिलेगी। अपने सोलमेट को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस राशिफल के कार्यक्रम को आप देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको आगे चल कर भी। अब बात करेंगे आगे स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, अर्थात तो पढ़ाई लिखाई में क्या समस्या आने वाली है, समस्या आएगी या कोई नया मोड़ लेगा आपका जीवन, यहाँ से यह समय कैसा होगा। आगे मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा किस नक्षत्र में पढ़ा गया व्यक्ति जीवन पर्यंत नहीं भूलता, अर्थात नक्षत्र में यदि आप पढ़ाई कर लिए तो जिस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे उस जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। इसी क्रम में बात करें कि लक, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, भाग्य के दम पे जो लोग निर्णय लेते आए हुए हैं उनके लिए समय कैसा है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे यात्रा की, ट्रेवल की, अर्थात यात्रा करना उचित होगा या नहीं, यात्रा पे धन संबंधित लाभ या यात्रा सुखद हो गया। सबसे अंतिम में बात करेंगे कौन सा उपाय है, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जप, जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए राशि पर कई कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मीन लग्न का चार्ट आपके सामने उपस्थित है। फर्स्ट हाउस में गुरु की राशि में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और शनि का लग्न में ट्रांजिट करना। इस सप्ताह आप अपने अंदर सबसे बड़ी बीमारी को महसूस करेंगे, आलस्य को महसूस करेंगे। आपके अंदर आलस्य होगा, जो काम आप एक दिन में करते तो वो 3 दिन लगेगा, इसलिए सावधान रहें। और आलस्य के कारण आपका बहुत सा काम बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान से इन बातों को ध्यान से सुने। और अभी लास्ट में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप करें। वही बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित समस्या विशेष कोई नहीं दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आलस्य की थोड़ा सा समस्या दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं करियर, करियर को लेकर के इस सप्ताह आपका समय ठीक जाने वाला है। करियर में जो भी निर्णय लें आपको सफलता प्राप्त होगी। और वहीं बिजनेस पे थोड़ा सा डाउनफॉल जाने के योग दिखाई दे रहे हैं, सावधानी से बिजनेस करें। अपना ही कोई पार्टनर आपको धोखा देगा, या अपना ही कोई व्यक्ति, अपना ही कोई आपके जो भी है, मान लीजिए आपकी बड़ी कंपनी, उसमें से कोई आपका एम्प्लॉई है वो आपको धोखा देगा। थोड़ा सा सावधानी से, जिसके ऊपर आप सबसे अधिक भरोसा करते थे वही व्यक्ति आपको इस सप्ताह धोखा देने वाला है। अब बात करते हैं जॉब की, जॉब मिलेगी या नहीं। इस सप्ताह जॉब लगने के योग है, जॉब में सफलता मिलने के योग है, प्रमोशन के योग है, ट्रांसफर के योग है। आप इसका लाभ उठाएं और हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके साथ यह फलादेश घटित हुआ या नहीं। आगे बात कर लेते हैं लव लाइफ की। आप इस सप्ताह आपको जो लव पार्टनर मिलेगा उसका आपको जीवन पर्यंत साथ हो रहेंगे, अर्थात पूर्व जन्म से भी कोई रिश्ता है आपका उसका, इसलिए इस बात को नज़रअंदाज ना करें और बड़े ही ध्यान से सुने और समझे। क्योंकि आपकी कर्क राशि के जो गुरु हैं 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अर्थात लव में कोई भी समस्या नहीं, आपका सोलमेट आपको प्राप्त होगा, वो भी कहाँ, कहीं जहाँ पर हरे वृक्ष इत्यादि हो, हरे पेड़ इत्यादि हो, पार्क हो, लोगों का भीड़ भाड़ होगा, वहीं आपको एक ऐसा चेहरा नजर आएगा जो आपको पसंद आएगा।
तो आप इस समय का लाभ उठाएं और अपने प्रेमी को प्राप्त करें। बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। यह समय बेहद उत्तम रहने वाला है, बहुत ही अच्छा समय है। आप जो भी समय आप निर्णय लेंगे पढ़ाई लिखाई को लेकर के वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पढ़ाई अवश्य करें, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य दबे जो लोग भी निर्णय लेंगे वह आपके लिए उचित रहेगा। माता से थोड़ा सा मतभेद होगा, मम्मी से थोड़ा आपसी मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकती है। वहीं बात कर लेते हैं यात्रा। ये विदेश के योग बन है, विदेश जाने के योग बन है, यात्रा में लाभ। तो किसी भी संबंधित आप यात्रा करेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग या कोई भी कार्य, बिजनेस मीटिंग या किसी भी अन्य कार्य को लेकर के आप यात्रा कर रहे हैं आपको लाभ प्राप्त है। बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कौन सा वरदान, कौन सा वरदान, कौन सा वरजा से कार्य की आप ये समस्याओं से बच सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ही उपाय बताता आया हूँ कि आपको एक ही उपाय करना है। अपने से बड़ों का सम्मान करना है और माता पिता का आशीर्वाद लेना है। सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उठना है। हाथों में घड़ी पहनना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। और कहीं ना कहीं निश्चित ही भगवान सूर्य आपके ऊपर कृपा करे। अगर कर सकते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप का आपको अनुभव है, मंत्र जाप करने का तरीका आपको प्राप्त है, तो ओम वरुण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। गायत्री के अधिकारी हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। अब बात कर लेते हैं जो लोग प्रेमी योग हैं, जो प्रेम में पड़ चुके हैं, जो लोग प्रेम में पढ़ना चाहते हैं, अगर उनके प्रेम में समस्या आ रही है तो उनको कौन सा उपाय करना है। सबसे पहले मैं आपको एक ही उपाय बताऊंगा। भगवान शिव के ऊपर इत्र चढ़ाएं, गुलाब का फूल चढ़ाएं उनको, गुलाब के फूल से सहस्त्रार्चन करें, जल में इत्र डाल करके स्नान करें, सेंट लगाएं घर से निकलते समय। और यदि विवाह में समस्या आ रही है तो जल में हल्दी डाल करके स्नान करें, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रहें, पीला चंदन भगवान नारायण की उपासना करें, भगवान बृहस्पति को हल्दी दूध चढ़ाएं। यदि हाँ आपको धन संबंधित समस्या आ रही, धन कमाने में, धन प्राप्त करने में, तो भगवान शिव के ऊपर अनार का रस, गुड़ का रस, गन्ने का रस चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें। आपकी ये एक जो मैंने आपको छोटा सा, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इस उपाय को करके आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कितना % आपके ऊपर घटित हो रहा है। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे वीडियो में हम लोग ज्योतिष को जिएंगे, ज्योतिष को सीखेंगे। ग्रहों के शत्रु मित्र या ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, कौन से ग्रह किस भाव में भाव नाशक होते हैं, उस भाव के कारक को शत्रु बना बैठते हैं। इस सारी बातों को हम लोग बड़ी ही गहराई से समझेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले कार्यक्रम।